अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे। और जो लोग भी बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फ़रमाएँ। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने हज 2023 के लिए बहुत ही अहम जानकारी लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो बातें आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है जो भी हज 2023 में जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जो है यहाँ से पहले मक्का जाएंगे या मदीना जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पहले मदीना जाना है या मक्का जाना है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से एक आदमी की जो है कुल किस्त कितनी होगी। इसी तरह से जिन लोगों ने मेट्रो को सेलेक्ट कर दिया है, क्या वो बस में भी सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह से इंडिया से हम कितने रियाल लेकर जा सकते हैं, इसकी लिमिट कितनी है। इसी तरह से एहराम की हालत में अंगूठी पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। इसी तरह से और बहुत सारे सवालात हैं। इंशाअल्लाह मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा आपको। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। बीच में वीडियो स्किप करने से जो है बातें कट जाती है, पूरी बात समझ में नहीं आती, फिर जो है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं कि जी क्या बता दिया। भाई पूरी बात सुना करें, तो पूरी बात सुनने से इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पहले मक्का जाएंगे या मदीना जाएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मक्का जाना है या मदीना जाना है। दोस्तों, हर साल हम जो देख रहे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया ये करती है कि जिन लोगों की फ़्लाइट पहले होती है, यानी शुरुआती जब यहाँ से इंडिया से हाजी जाने शुरू होते हैं, तो उन सब की फ़्लाइट जो है सीधा मदीना जाती है। और जो लोग आखिर में जाते हैं उनकी फ़्लाइट जो है वो जद्दा जाती है और वो मक्का पहुँचते हैं। वापसी उनकी मदीने से होती है। दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि हम मक्का जाएंगे या मदीना। जैसे ही फ़्लाइट की डेट आनी शुरू हो जाएगी, तो जो आपको कवर नंबर मिला है, कवर नंबर से आपका जो पेज खुल कर के आता है, जिसके ऊपर आपकी किस्त भी शो हो रही है, फ़ोटो वगैरह लग रहे हैं, सब चीज़ें वहाँ उसमें दिखाई दे रही है। तो अभी तो वो बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट डेट, बिल्डिंग नंबर, मकतब नंबर, रूम नंबर, ये जो सब खाली नज़र आ रहा है, ये सब जो है आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाएगा ईद के बाद। तो इसके फ़्लाइट वाले सेक्शन में जो है ये लिखा हुआ आएगा कि जो आपका एम्बार्केशन है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी का दिल्ली का है तो दिल्ली टू मदीना या दिल्ली टू जद्दा। अगर दिल्ली टू मदीना लिखा आ रहा है, मदीनतुल मुनव्वरा, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है पहले मदीना जाएंगे। और अगर दिल्ली टू जद्दा लिखा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप पहले मक्का जाएंगे। वहाँ से बकरीद के बाद, हज से फारिग होने के बाद, जब आपके 8 दिन बचेंगे, उसके बाद आपको मदीना ले जाया जाएगा और फिर मदीने से ही रुखसत कर दिया जाएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि सारे हाजियों, एक हाजी का कितना अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा। भाई 3,35,000 भी हो सकता है, 3,40,000 और 3,45,000 और 3,50,000। ये जो मैंने बताई है, इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट होगा। अभी मुकम्मल फ़ाइनल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बात की थी तो उन्होंने यही बताया कि आप ये समझ लीजिए कि 3,35,000 भी हो सकते हैं और 3,40,000-45,000 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो आप 3.5 का इंतज़ाम रखें। इसी तरह से दोस्तों, मोहम्मद इरशाद भाई ने पूछा है कि हमने जो है मेट्रो को सेलेक्ट किया है, बस में भी सफ़र कर सकते हैं। नहीं भाई, बस में सफ़र आप नहीं कर सकते। बस का सफ़र आपका इतना होगा कि आपको जब मीना ले जाया जाएगा 7 तारीख में, तो आपको बस से ही ले जाया जाएगा। और उसके बाद जब आपको वहाँ मीना में छोड़ दिया जाएगा, तो फिर वहाँ से आप मेट्रो में सफ़र करेंगे। ऐसा नहीं कि सेलेक्ट मेट्रो किया है बस में यूँ बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका जो मकतब नंबर होगा उस नंबर की आपको बस ही नहीं मिलेगी, तो आप कहाँ बैठेंगे। तो आपको अपनी ही बस में बैठना होता है, ऐसा नहीं कि किसी की भी बस में बैठ जाओ। इसी तरह से
आमिर सैयद भाई ने पूछा है कि हम इंडिया से कितने रियाल लेकर जा सकते हैं, इसकी लिमिट कितनी है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रियाल तक ले जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। अब ज़्यादा ले जाएंगे तो फिर रोक टोक होगी। इसी तरह से एहराम की हालत में अंगूठी पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। एहराम की हालत में अंगूठी पहन सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मर्द हजरात के लिए ख़ास तौर से कि वो सोने की अंगूठी उनके लिए यहाँ भी पहनना हराम है, वहाँ भी पहनना हराम है, इसलिए वो ना पहने। अगर पहननी ही है तो चांदी की अंगूठी होनी चाहिए, और उतार दो तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पहनना जायज़ है। इसी तरह से मसूद अहमद भाई ने पूछा है कि भाई अजीज़िया में एक किचन कितने लोगों को मिलता है। भाई एक किचन 3-4 कमरे वालों को मिलता है, अकेले एक कमरे वालों को एक किचन नहीं मिलता। 3-4 कमरे वालों को मिलकर एक किचन मिलता है, और सभी नंबर से उसमें खाना बना लेते हैं। एक ही उसमें गैस होता है, एक ही चूल्हा होता है, सब चीज़ एक ही होती है। इसी तरह से परवेज़ मलिक भाई ने पूछा है कि मैं अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है यूपी स्टेट हज कमेटी लखनऊ को जो है कोरियर कर दिए थे, ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग वहाँ रिसीव भी हो गए, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वहाँ सबमिट हुए हैं या नहीं हुए। बस आपको जो है पता चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रैकिंग के ज़रिए से आपको पता चलेगा कि सबमिट हो गए तो हो गए, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सैयद उज्जू भाई ने पूछा है कि भाई आप रहनुमाई करें, बस ज़्यादा सही रहेगी। ये मेट्रो पिछले साल का ख़र्च कितना था, बस का कितना था। भाई इस बारे में हमें मालूम नहीं है, जो लोग पिछले साल गए थे वही इस बारे में जानते हैं कि कितना ख़र्च आया था। इसी तरह से अमजद मंसूरी भाई ने पूछा है कि अजीज़िया वालों को मदीने में खाना कैसे मिलेगा, क्या वहाँ ख़रीदना पड़ेगा। जी, मदीने में तो आपको खाना ख़रीदना ही पड़ेगा। आपको बिल्डिंग चाहे करीब मिले या दूर मिले, मदीने में खाना नहीं बना सकते। वहाँ ना किचन मिलता है ना बना सकते हैं। 8 दिन आप रहेंगे, 8 के 8 दिन आप होटल से खाना खाएंगे। इसी तरह से अब्दुल हमीद भाई ने पूछा है कि पिछले साल हज कमेटी से हाजियों का मुंबई से कितना खर्च आया था, जिसमें उन्हें 2100 रियाल भी मिले थे। भाई पिछले साल जो खर्च आ रहा था वो तकरीबन 3,96,000 का जो है वो आ रहा था, और उसमें से 2100 रियाल भी मिले थे। इस साल भी वही बात है। इसी हिसाब से जो है हज को सस्ता बताया जा रहा है, क्योंकि 2100 रियाल खुद लेने हैं। इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, ना हज सस्ता है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी तरह से अब्दुल हमीद भाई कह रहे हैं कि हमने एयरलाइंस चेक किया है तो जद्दा से मुंबई विस्टारा एयरलाइंस जो है 40,000 का बता रहा है, 7 जून टू 16 जुलाई। प्लीज़ इसके बारे में बताएं। भाई कितना भी बता रहा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज कमेटी जो ले जाएगी आपको विस्टारा से नहीं ले जाएगी, या तो एयर इंडिया से ले जाएगी, या आपको जो है लेकर के वो जाएगी सऊदी एयरलाइंस से। तो उनका ख़र्च कितना होगा। बहरहाल सबसे महंगा मेरे हिसाब से जो चीज़ वहाँ पड़ती है वो बिल्डिंग पड़ती है। बिल्डिंग का सबसे महंगा रहता है। तो ये इसका जो है एयरलाइंस वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं रहता, ये सबसे महंगा उसी का पड़ता है। इसी तरह से इकबाल भाई ने पूछा है कि हमने फार्म में मेट्रो को यस किया है, क्या हम उनको नो कर सकते हैं। भाई एप्लीकेशन आप लिखकर बॉम्बे हज कमेटी को भेजेंगे, उसके बाद वो नो हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आप हजरात के सवाल, जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप बेधड़क होकर के पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।